नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक समझेंगे जिसमें आप लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि आप लोग का कमेंट भी बहुत आ रहा था, सर जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर वीडियो लाइए। तो हमने सोचा ठीक है ला दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। आप लोग को जब प्रॉब्लम है तो हम बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद लाइक करना होगा कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना होगा कर दीजिएगा। तभी करिएगा जब आपको अच्छा लगेगा और आप एजुकेशनल वीडियो देखते होंगे तब। तो हम पहले शुरुआत करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक यानी किसी को बताता हो, किसी का परिचय है तो उसका मतलब निर्देशांक होता है। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सबसे पहले फ्रांस की गणितज्ञ एक थे, उनका नाम था देकार्ते था। कौन से वैज्ञानिक थे? देकार्ते। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे। सबसे पहले वहीं स्टडी कर रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति यानी आपके जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने अध्ययन कर रहे थे, कहें कि देखिए निर्देशांक ज्यामिति होता है ना, किसी भी पॉइंट का एकदम एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। तो यार सोचोगे यार इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, मैंने तो अधूरी बात बताई कि नहीं, 5 किलोमीटर दूर है। जब आप रेलवे स्टेशन के पास उतरेंगे और वहाँ से 5 किलोमीटर किस साइड जाएंगे तो मैंने बताया नहीं। तो हम सही एकदम सटीक आपको बता दें कि हाँ 5 किलोमीटर आपको चलना है, किस डायरेक्शन में चलना होगा। तो इन्हीं सब के यूज के लिए निर्देशांक ज्यामिति आया है। तो सबसे पहले आप देखिए हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति जो होता है एकदम 4 भागों में बटा होता है। कितने भाग में? 4 भाग में, जिसको कहते हैं चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे मैं इसको कह दिया फर्स्ट कह दिया, इसको कह दिया सेकंड कह दिया, इसको थर्ड कह दिया, यानी थर्ड चतुर्थांश होता है कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ होता है। कितने चतुर्थांश? कितने कोऑर्डिनेट? 4 चतुर्थांश, यानी 4 कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा इस साइड से चलिएगा, 1 2 3 4, ऐसे मत चलेगा 1 2 3 4, ऐसे नहीं चलना है, ध्यान दीजिएगा। कैसे? 1 2 3 4। अब आपको ये पहले पता होना चाहिए कौन सा चतुर्थांश कहाँ होता है। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें क्या दिक्कत है? इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए जो चतुर्थांश को जो अलग करता है, जो ऐसी रेखा खींची होती है उसको कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। और जो ऐसे रेखा रहती है इसको वाई अक्ष कहते हैं। यानी जो अक्ष होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको कहते हैं भुज कहते हैं। भुज, इस रेखा को, इसको कहते हैं कोटि कहते हैं। यानी एक्स अक्ष को जो है उसको भुज कहते हैं और जो वाई अक्ष होता है उसको कोटि कहते हैं। यानी अक्ष जो होता है 2 होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो हमने बता दिया है। तो देखिए ये भुज हो गया और उसके बाद ये वाई अक्ष है। तो सबसे पहले देखिए इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब होता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। यानी मेन पॉइंट तो यही है जहाँ पर दोनों अक्ष टकराती है उसी को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए। देखिए अब हम लोग क्या पढ़े थे, यानी यहाँ पर बता देते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश आप लोग जान गए हैं क्या होता है। इसी प्रकार से सेकेंड, ये तो रोमन नंबर उसी में हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड आप लोग जान गए हैं, फोर्थ जान गए हैं। ये सब क्या है? चतुर्थांश है। ठीक, अब इसमें देखिए इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए जो यहाँ से ऐसे कोई रेखा जब चलती है ना, इधर जो होता है इसके इधर पॉजिटिव संख्या रहती है, जैसे 1 2 3। इसके इधर नेगेटिव संख्या रहती है, -1 -2 आपका हो गया, -3 हो गया, इस प्रकार से। यानी हम बात करें, ये तो आप ओरिजिन पॉइंट जान गए, तो इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। यहाँ पर मैं संख्या का बात करूँ, यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखिए इधर आएंगे वही संख्या रहेगा, एक्स अक्ष पर ही रहेंगे, लेकिन जो संख्या होगा कैसा होगा? माइनस में होगा। ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, ए भी माइनस, यानी ऋणात्मक है, यानी निगेटिव संख्या है। ठीक, अब देखिए उसी जैसा यदि मैं यहाँ जो ओरिजिन पॉइंट है इसके ऊपर जाऊँगा तो आपको जो संख्या मिलेगा वो पॉजिटिव संख्या मिलेगा, 1 2 3 4।
इस प्रकार से मिलेगा। यदि मैं यहीं 0 से नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव संख्या मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से संख्या मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक होता है निर्देशांक होता है। क्या होता है? निर्देशांक होता है, उसको आप लोग समझ लीजिए, नहीं उसको बाद में। पहले यहाँ देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ठीक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपसे पूछा जाता है सिंबल क्या होता है। देखो ये एक्स अक्ष वाला पहले बताना होता है, उसके बाद वाई अक्ष वाला। पहले किसको बताओगे? एक्स अक्ष वाले को, यानी पहले जब भी बताया जाएगा एक्स अक्ष वाले को बताया जाएगा, दूसरा किसको बताया जाएगा? वाई अक्ष वाले को। तो बताओ एक्स अक्ष जो है इसमें कैसी संख्या है? तो आप लोग कहोगे सर जी धनात्मक संख्या है। ठीक है भाई, ओके, धनात्मक है। अब हम आप ही लोग बता रहे हो, देखिए वाई अक्ष जो है इसमें कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव संख्या है। यानी आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यानी प्रथम चतुर्थांश में जो सिंबल होता है क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे प्लस प्लस बताएंगे। अब आया दूसरे का। अब पहले हम किसके बारे में लिखते हैं? एक्स अक्ष के बारे में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष कैसी संख्या है? माइनस है। बताइए वाई अक्ष में कैसी संख्या है? तो कहोगे सर जी प्लस है। यानी यार दूसरे चतुर्थांश में जो होता है, जो सिंबल होता है माइनस प्लस होता है। सिंपल सा है, क्या इसमें रटना है? देखिए तीसरे चतुर्थांश में देखिए एक्स अक्ष वाला किस में है? माइनस में है। वाई अक्ष वाला जरा ध्यान से देखो माइनस में है। बताइए ए वाला भी देखिए, तो इसमें देखिए ए कैसा है? पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, एक्स अक्ष वाला संख्या प्लस में है और वाई अक्ष वाला संख्या माइनस है। यहाँ पर हो गया माइनस। तो आप लोग नोट कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है। पहले चतुर्थांश में जो सिंबल होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में जो सिंबल होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश जो सिंबल होता है माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश जो सिंबल होता है प्लस माइनस होता है। इतना आप लोग के दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका काम क्या है? देखिए इसमें जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए -3 ये निर्देशांक इसको कहते हैं। निर्देशांक जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष को एक साथ लिख दिया जाता है तो उसको कहते हैं निर्देशांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए निर्देशांक क्या है? -3, 5 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बताइए -3, 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सेकेंड में है, कि थर्ड में है, कि फोर्थ में है? तो यार आप सोचोगे कि यार -3, 5 है तो -3 यानी माइनस प्लस, यानी ये माइनस है और यहाँ जब कोई भी सिंबल नहीं है तो यानी प्लस है। माइनस प्लस तो यहाँ होता है। तो बता दोगे जो -3, 5 है कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है। अब वैसे आपसे पूछा जाएगा बताइए मान लीजिए -3, -7 है कौन से चतुर्थांश में है? तो आप लोग क्या बताओगे यार? माइनस सर जी बताएं माइनस किस चतुर्थांश में होता है? तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में होता है। तो आपसे मैं ये पहला था मेरा, ये दूसरा था मेरा, मैं तीसरा और चौथा आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बताइए आप लोग 9 यानी 9, 8 कौन से चतुर्थांश में है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आप लोग को बताना है। फिर बताना है आपको 7, -7, 8 बताइए कौन से चतुर्थांश में है? एक क्वेश्चन और यहाँ कर देता हूँ, 5वां जो कर देता हूँ -8, -15 बताइए कौन से चतुर्थांश में है? ये तीनों का आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए तीनों का। तो अब उसके बाद इतना हम लोग समझ गए। अब उसके बाद जैसे इसमें होता है निर्देशांक कैसे दर्शाया जाता है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग को इसका काम नहीं है, अभी तो हम लोग जान गए हैं। उसके बाद यहाँ पर ए प्लस माइनस का भी काम नहीं है। अब जैसे हम दर्शाएंगे कैसे, यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, लेकिन यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर भी चलिए खाली रहेगा तो आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पर हो गया ठीक, अब कुछ आपको दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आ गया हमें एक निर्देशांक दर्शाने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन बना देते हैं 5, 3 आ गया 5, 3। तो हम कहाँ कहाँ दर्शा सकते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं, यानी 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिंबल से हम पहले डायरेक्ट पता करेंगे कि हमें कौन से चतुर्थांश में जाना है। यहाँ पर कोई सिंबल लिखा है क्या? नहीं, तो यानी प्लस। यहाँ पर कोई सिंबल लिखा है क्या? प्लस, यानी प्लस प्लस। अब आप लोग अपना पेज पलट के देखिए कौन से चतुर्थांश में प्लस प्लस था, तो आप बताएंगे सर जी पहले में पेज पलटने क्या हो सकता है? इतना आसान बता दिए, दिक्कत ही नहीं है भाई। पहला एक्स अक्ष क्या है? प्लस में है, वाई अक्ष वाला भी संख्या किस में है? प्लस में है, तो बीच में यहाँ क्या होगा? प्लस प्लस होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो इतना मान लीजिए पहले में पता चल गया, यानी ये जो निर्देशांक है हमें यहीं कहीं दर्शाना होगा।
तो हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए किसके बारे में, निर्देशांक में सबसे पहले एक्स अक्ष का एड्रेस होता है। किसका? एक्स अक्ष का। तो यानी हम इसमें 5 ढूंढेंगे, 5 इसमें ढूंढेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है, टार्च जला के देखो, यहाँ 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 मिल गया 5। तो हम यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब हम 3 को देखेंगे। 3 को कहाँ देखेंगे? वाई अक्ष पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मिल गया। अब इसको हम ऐसे 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 आगे बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से हम ऐसे 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 आगे बढ़ाएंगे और दोनों जाकर यहीं पर टच हो गई। यानी पूछा जाएगा इसका निर्देशांक क्या है, तो आप लोग बताएंगे 5,3 है। निर्देशांक क्या है? 5,3 है। इस प्रकार से इसका निर्देशांक हो गया। अब एक निर्देशांक और है, यहाँ पर दे देते हैं। पहला यहाँ है, यहाँ पर आप लोग का है दूसरा। देखिए दूसरा ले लिए -8, ले लिए। अब इसको दर्शाना है। एक कौन चतुर्थांश में है? माइनस 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 माइनस, यानी ऐसा चतुर्थांश जिसमें एक्स अक्ष वाला भी माइनस हो और वाई अक्ष वाला भी माइनस होगा। देखिए एक्स अक्ष वाला माइनस यहाँ होता है, वाई अक्ष वाला माइनस यहाँ होता है, यानी यहीं कहीं होगा। तो -8 यार, कहीं लिखा इसमें नहीं है। एक्स अक्ष पर -8 कहीं है। मान लिए हम इसी को आगे बढ़ाने पर यहीं पर -8 है, ठीक, मान लिए। क्योंकि पहला वाला किसका होता है? एक्स अक्ष का होता है। तो एक्स अक्ष पर ही देखिए 8 माने हैं, तो यहाँ पर ऐसे बढ़ाते जाएंगे। दूसरा क्या? 4 है, यहीं पर जाकर रुक जाएंगे। 4 देखिए वाई अक्ष पर कहाँ है? यहाँ 4 है, तो वाई अक्ष पर जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे फिर लेकर आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। आपका ये कहाँ मिल गया? ये जहाँ मिला होगा उसका निर्देशांक जो होगा -8, -4 होगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और यहाँ देते हैं, तीसरा नंबर। देखिए तो तीसरा नंबर कैसे दर्शाया जाएगा? देखिए तीसरा नंबर हम क्वेश्चन ले लेते हैं -5, -5 क्या -2, ले लेते हैं, ठीक। तो यानी -2 का मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष पर पहले नंबर किसका होता है? एक्स अक्ष का। तो यानी हम लोग यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद वाई अक्ष पर देखेंगे, वाई अक्ष 3 है, तो हम लोग ये ऐसे मिला दिए, यानी इसका निर्देशांक पता चल गया, -2, 3 पता चल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वही जगह उसका भी हो जाए। यहाँ पर हम ले लिए 8, -3, 8 तो गड़बड़ कर दिए, यहाँ 3 ले ले, 3, -4 ले लिए, 3, -4। तो देखिए 3 पहले क्या है? 3 है, और पहला किसका एड्रेस होता है? एक्स अक्ष वाले का। तो यहाँ से ऐसे ऐसे आएंगे, यहाँ देखिए कहाँ तक जा रहे हैं, इतना चले जाइए जहाँ तक, ठीक। -4 यानी -4 यही है, इसको आगे बढ़ा दे ऐसे। यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा आपका 3, -4 होगा। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा और इसको जो एंड तक देखा होगा उसके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा। और इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इस टॉपिक का वीडियो बहुत जल्द आप लोग को दे दिया जाएगा, जो भी आवश्यकता रहेगा। फिलहाल आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।